Hello everyone, you are most welcome. My name is लक्ष्मी शंकर. फाइवर का कोर्स ये चल रहा है और इसमें ऑलरेडी 6-7 सेशन रह चुके हैं, रिकॉर्डेड है और वो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आपको सारे देखना चाहिए, फिर इस सेशन पे इस वीडियो पे जंप करना चाहिए. तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पूरा डिटेल में देख लिया कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं फाइवर पे, कैसे गिग का डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं, गिग का इमेज कैसे बनाते हैं, निश कैसे रिसर्च करते हैं. हम लोग ये भी देखे कि फाइवर का एल्गोरिदम क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च भी किए थे. तो ये सारे हम लोग कर चुके हैं. अब आपका मतलब अकाउंट सेटअप है, आपने गिग्स बना लिए. तो गिग्स बनाने के बाद अब क्या होता है कि बायर जब सर्च करता है अपने सर्विसेज के लिए, चाहे वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो भी बायर सर्च करेगा उसके अकॉर्डिंग आपके गिग आते हैं फ्रंट पेज पे या उसके सामने आते हैं. जब आते हैं तो क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद जब आगे जाता है तो जो क्लिक होता है उसे बोलते हैं, मतलब जब वो सर्च में डालता है तो उसे बोलते हैं इम्प्रेशन. और जब वो उसके बाद से आपका गिग ऊपर आता है या गिग पे क्लिक करता है तो उसे वो वहाँ पर आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट. और कन्वर्जन की बात होती है. कन्वर्जन का मतलब जब वो क्लिक कर करके बायर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो कन्वर्जन होता है. इसको मैंने पूरा डिटेल में लास्ट सेशन में बताया हुआ है, फाइबर एल्गोरिदम वाले सेशन में. तो अब आपका गिग पूरा प्रिपेयर्ड है. गिग पे क्लिक करता है कोई भी बायर और ऑर्डर प्लेस करता है. तो यहाँ पर जब ऑर्डर प्लेस करता है कोई भी बायर तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कैसे फाइबर का वर्क फ्लो होता है, मतलब कैसे वर्क करता है फाइबर. तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जब भी कोई बायर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो वहाँ पर और मतलब पेमेंट कर चुका होगा फाइबर को, तभी ऑर्डर प्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो पेमेंट कर देता है फाइबर को तब वो आता है, लेकिन वो पेमेंट डायरेक्टली आपके पास नहीं आ जाता है. यानी अभी पेमेंट कर दिया उसने फाइबर को, उसके बाद से ऑर्डर प्लेस करता है. जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि मतलब सच पर्सन मतलब ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड. जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद से बायर मतलब अपना रिक्वायरमेंट को सबमिट करता है. नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद से रिक्वायरमेंट सबमिट करता है बायर कि मतलब एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए. जब बायर सबमिट कर देता है उसकी वहीं से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है. यानी आपकी टाइमलाइन वहां से स्टार्ट हो जाती उस पर्टिकुलर वर्क की या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की. ये सारा डिटेल यानी कि रिक्वायरमेंट या का क्या है, क्या क्लाइंट चाह रहा है, वो सारा डिटेल आप ऑर्डर पेज पे पूरा देख सकते हैं. और ऑर्डर पेज कहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डैशबोर्ड पे मिल जाता है. एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डिस्कशन होना चाहिए वो टोटली ऑर्डर पेज पे ही होना चाहिए. इनबॉक्स में आपको नहीं करना चाहिए. इनबॉक्स में ठीक है नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सारी चीजें ऑर्डर पेज पे होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है कि इनकेस कभी कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई कंफ्लिक्ट आता है बायर और सेलर के बीच में, तो आप डायरेक्टली फाइबर को रीच आउट कर सकते हैं और फाइबर वहां पर देखता है. क्योंकि ऑर्डर पेज पे सारे रिकॉर्डेड होते हैं, जितने भी आप कन्वर्सेशन किए होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं. तो वहां से जाकर के वो पूरा डिटेल चेक करता है और डिटेल चेक करने के बाद वो डिसीजन लेता है कि किसको क्या करना है. तो बायर और सेलर दोनों को सोचता है और फेयर मतलब वो डिसीजन लेता है. तो इसलिए यही एडवाइस मैं तो करूंगा कि आप जो मेन कन्वर्सेशन होते हैं उसको आप ऑर्डर पेज पे, यानी जब प्लेसमेंट हो जाए, यानी रिक्वायरमेंट आपको मिल गई, आप वर्क स्टार्ट कर दिए, तो सारे डिस्कशन ऑर्डर पेज पे होना चाहिए, न कि इनबॉक्स में. अब इनबॉक्स क्या होता है? इनबॉक्स जैसे सिंपली हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं या हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, वैसे ही इनबॉक्स फाइबर एक देता है जिसपे कि नॉर्मल डिस्कशन या आप मतलब कोई भी बायर सेलर से वहां पर बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर वो डिस्कशन कर सकता है, समझ सकता है कि सेलर कैसा है या क्या है, या सेलर भी बायर से वहां पर क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो वहां तक ठीक है इनबॉक्स में डिस्कशन करना है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर पेज पे करना चाहिए. जब ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, आप कर लेते हो, पूरा काम कर लेते हो, काम करने के बाद देते हो,
तो उसके बाद से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे रिवीजन होता है। मान लो आप एडिटिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, करके आपने दिया लेकिन क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा, तो वो बताएगा कि इसमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर से रिवीजन के लिए आता है 2-3-4 टाइम, जितने टाइम्स होगा। मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज वो लिया हुआ है और आप किस पैकेज पे एग्री हुए हैं। तो जब रिवीजन आता है फिर रिवीजन आप करके देते हो, रिवीजन जब कर करके देते हो 2-4 बार, और फाइनल जब प्रोजेक्ट मतलब वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल अप्रूवल आ जाता है क्लाइंट से, मतलब दैट मीन्स कि बायर से। और जो फाइनल अप्रूवल आता है तो इसका मतलब कि अब आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो पेमेंट कैसे मिलता है? ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुरंत उसी दिन मिल जाता है। अब अप्रूवल जैसे ही हो जाता है बाहर के साइड से, उसके बाद से आप अर्निंग वाले पेज पे जा कर करके पूरा अपना अर्निंग देख सकते हैं, कितने डॉलर्स आपको मिले हैं। और उसके जब आपका अप्रूवल होता है उसके 9 to 10 डेज या फ्यू मोर डेज लगते हैं, और वो उसके बाद आप अपने अकाउंट में वो अमाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और यहाँ पर फाइवर 20% चार्जेस करता है। मतलब जो भी बायर से अमाउंट आया होगा तो उसका 20% वो अपने पास रखता है और 80% आपको दे देता है। तो अब 9-10 डेज के बाद आप कोई भी मतलब गेटवे पेमेंट जो होते हैं, पेमेंट गेटवे लाइक पेपैल, पेओनीर जो होता है, इनके थ्रू आप अपने जो भी अकाउंट है, इंडियन अकाउंट, उसमें आप उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इस तरीके से ये पूरा वर्क फ्लो होता है फाइबर का। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि मतलब फाइबर पे कैसे जब ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद से पेमेंट तक क्या पूरा प्रोसेस होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।